दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। राजस्थान के झालावाड़ से 100 किलोमीटर दूर नलखेड़ा में प्रसिद्ध विश्व विख्यात माँ बगलामुखी यानी कि माँ पीताम्बरा का मंदिर स्थित। इस मंदिर के अगर पौराणिक इतिहास की बात की जाए तो पांडवों के द्वापर युग में अज्ञातवास के दौरान जब असुरों ने पांडवों को परेशान करने का ठाना, तब इसी बगलामुखी को पांडवों ने याद किया। उसी गुगले के स्वरूप में माँ बगलामुखी प्रकट हुई और उन असुरों का विनाश। आप इस मंदिर परिसर के चारों कोनों पर अगर आप देखेंगे तो इन चारों कोनों पर 4 शमशान बने हुए हैं। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि उन असुरों को इन चारों शमशान के अंदर माँ ने आहूत कर दिया था। इस बगलामुखी परिसर में अगर आप पीछे की ओर देखेंगे तो यहाँ का सबसे प्रचलित हवन यज्ञ है, जहाँ पर पद प्रतिष्ठा और घर परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए अलग अलग विधि के अनुसार हवन यज्ञ होते हैं, जहाँ पर प्रसिद्ध पुरोहितों द्वारा अलग अलग मंत्र उच्चारण के साथ में या अलग अलग प्रतिष्ठानों के बीच में हवन यज्ञ किए जाते हैं। बगलामुखी माँ पूरे राजस्थान के साथ में मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली समेत पूरे देश भर में यह मंदिर प्रचलित, जहां पर माँ बगलामुखी को पीताम्बरा माँ के नाम से भी जाना जाता है। पूरे देश भर में 3 स्थान माँ पीताम्बरा के, मध्य प्रदेश के दतिया में माँ पीताम्बरा का स्थान है और नलखेड़ा की इस बगलामुखी को भी माँ पीताम्बरा कहा जाता है। वहीं दिल्ली में एक महारानी का स्थान है जिन्हें भी माँ पीताम्बरा कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं एक आध्यात्म की शक्ति माँ बगलामुखी के स्वरूप में देश विदेश से यात्री यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अपनी मन की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप आसपास का वातावरण देखेंगे, इतना शालीनता वातावरण के साथ में आस्था का एक बड़ा केंद्र माँ बगलामुखी के रूप में माँ पीताम्बरा का बना हुआ है, जहां पर कहा जाता है कि जब धार्मिक मंदिर की प्रचलन भूमिका बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं लूट खसोट की दायरे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बगलामुखी के मंदिर में, इस परिसर में जब हम पहुंचे हैं तब हमने हवन की जानकारी ली तो ये मध्य प्रदेश शासन सरकार द्वारा ये पूरी व्यवस्था वहीं से चलाई जा रही है, जिसमें अगर हवन शांति की अगर हम बात करते हैं तो 300 रुपए की रसीद काउंटर से कटती है और 2100 रुपए आपके हवन के लगते हैं। तो पुरोहितों द्वारा बिल्कुल शालीनता भाव के साथ में अध्यात्म को देखते हुए हवन संपन्न किया जाता है। तो ऐसा ही सबसे बड़ा केंद्र मध्य प्रदेश के नलखेड़ा का बगलामुखी, माँ बगलामुखी यानी कि माँ पीताम्बरा की आगे जानकारी के लिए हम मिलते हैं पंडित कृष्ण प्रकाश शर्मा। क्या पौराणिक इतिहास है महाराज जी बगलामुखी महारानी का? यही पांडव कालीन सिद्ध पीठ है। 4 शमशानों के बीच में बना हुआ मंदिर है। आसपास 4 शमशान बने हुए हैं। यहाँ पर ना ही तो कोई मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है, ना ही कोई चोरी होती है, दिन रात किया जाता है। अभी बंद कर दिया, 11 बजे के बाद से फोन बंद होता है। यहाँ पे हवन और अनुष्ठान मेन है। यहाँ पे बड़े बड़े राजनेता लोग, फिल्म सिटी के सारे लोग आते हैं। हवन अनुष्ठान ये मेन क्रिया है। पूरे देश भर में 3 स्थान आपने बताए, तो कौन कौन से स्थान हैं? MP के दतिया में पीताम्बरा में, दूसरा वनखंडी हिमाचल के वनखंडी और तीसरा स्थान नलखेड़ा। यहाँ पर सबसे चर्चित ये चीज़ मानी जाती है कि जो हवन होता है तो हम देखते हैं कि चंदन की लकड़ी से या आम की लकड़ी से या फिर बहुत सारी चीज़ों से हवन होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे मिर्ची का हवन होना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, क्या कहना चाहिए? मिर्ची का पहले होता है जी, मिर्ची का अभी होता। मिर्ची का पहले सब तक जब से ट्रस्ट में गया तब से मिर्ची का बन गया। अब यहाँ की व्यवस्था पर कौन है? व्यवस्था पर तो किसी कार्यालय से ही पूरा गवर्नमेंट ही होता है। पूरा गवर्नमेंट किस तरह से हवन करने से माँ का आशीर्वाद मिलता है और क्या अनुभव रहती है माँ की? हवन और अनुष्ठान ये मेन क्रिया है। किसी भी राजनेता लोग करवाते हैं, फिल्म सिटी के लोग अनुष्ठान करवाते हैं, बाकी आम आदमी और भगवती आपकी हर मनोकामना शीघ्र समय मिलेगा। ये तमाम अपडेट जानने के लिए देखते रहिए मोरू राठौर अपडेट, रामगंज मंडी।